आप ही इंडिया न्यूज पर देंगे। असल में छांगुर के अवैध धर्मांतरण के खेल में एक और बड़ी खबर है। छांगुर बाबा पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसा। छांगुर के 22 अकाउंट में 60 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बलरामपुर, लखनऊ, मुंबई में 15 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है और जब ईडी का छापा पड़ा तो कई सारे अकाउंट छांगुर कर निकल कर आए और उन अकाउंट में विदेशों से फंडिंग की जाती थी। 60 करोड़ रुपए जमा किए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 60 करोड़ रुपए। इन 60 करोड़ रुपए का आखिर हो क्या रहा है? और इसी पर हमारे संवाददाता जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सर्च ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि किस तरीके से छांगुर बाबा बलरामपुर में धर्म परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा और विदेशी फंडिंग का खुलेआम एक पूरा रैकेट चला रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की माने तो 22 अकाउंट का खुलासा हुआ है जो कि छांगुर बाबा और उसके बेहद करीबी नवीन और नीतू रोड़ा के अकाउंट में तकरीबन 60 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। ये 60 करोड़ रुपए में से जो ज़्यादा सोर्सेज था वो विदेशों के ज़रिए इस अकाउंट में जमा हुआ है और उसके बाद इस रकम को छांगुर बाबा के बेहद करीबी नवीन और नीतू के अलावा कुछ और लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी और उसके बाद इसे बाकी जो अमाउंट होता था उससे कंस्ट्रक्शन में लगाया जाता था। जिस तरीके से बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह पर छांगुर बाबा के दरगाह पर विदेशी मुल्क के लोग और भारतीय मुल्क के लोग भी जमा होते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 22 अकाउंट का जो खुलासा हुआ है उस 22 अकाउंट में अब तक ईडी की जांच में 60 करोड़ रुपए का जो है पूरा जो लेखा जोखा सामने आया है। फिलहाल ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से छांगुर बाबा का जो बेहद करीबी जो है नवीन रोड़ा और उसकी बेहद करीबी नीतू किस तरीके से अब कुल मिलाकर अब छांगुर बाबा के साथ जो है 22 अकाउंट को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रही थी, जिसमें अब तक 60 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इस पूरे मामले में जहां छांगुर बाबा के ऊपर धर्मांतरण का पूरा आरोप है और किस तरीके से छांगुर बाबा पे ये आरोप लगा है कि वो खास तौर से हिंदू समुदाय के वो लोग जो आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से कमज़ोर होते थे या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन्हें धर्मांतरण करता था और जो ये पूरा मामला है चांद औलिया दरगाह पर ही होता था जहां पर लोगों की भीड़ जमा होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरगाह पर जो है विदेशी मुल्क के लोग भी शामिल होते थे। इस पूरे मामले में जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बलरामपुर के अलावा लखनऊ और महाराष्ट्र के कुछ लोकेशन को मिलाकर, जिसमें मुंबई शामिल है, 15 लोकेशन पे एक साथ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया और जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज और कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है और जो ये दस्तावेज जो ईडी को हाथ लगा, इससे माना जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरा मामला आता है। ईडी ने ये भी बताया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का ये पूरा मामला है क्योंकि अपराध के जरिए ये जो पूरा पैसा है इसे जमा किया गया है और जिस तरीके से अलग अलग अकाउंट में जिस तरीके से ये पूरे पैसे आए, इसमें सबसे ज़्यादा जो सोर्स है पैसे आने का इन 60 करोड़ में वो ज़्यादातर विदेश सोर्सेज के जरिए है। फिलहाल ईडी का कहना है, ईडी सोर्सेज का, कि अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ईडी ने छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के